हे गाइस वेलकम बैक। तो ये वाली वीडियो में सेकंड कंपनी जो एफएमसीजी स्पेस से है, नेमली एलटी फूड्स, इसके क्वार्टर थ्री के नंबर्स की बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डीप डाइव किया था, जो वरुण बेवरेजेस के क्वार्टर थ्री के नंबर्स थे, डिटेल में एनालिसिस किया था। अब इसमें एलटी फूड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनके लिए इस क्वार्टर में क्या पॉजिटिव्स रहे थे, नेगेटिव्स थे, क्या वर्कआउट नहीं हुआ, एंड देन फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट ने क्या आउटलुक दिया है, ग्रोथ के लिए गाइडेंस क्या है। सो देयर वर डेफिनेटली सम पॉजिटिव जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो एलटी फूड एसेंशियली क्या करती है, फार्मर से रॉ राइस को प्रोक्योर करती है, उसको मिलिंग प्रोसेस थ्रू फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, देन पैकेजिंग करती है, अपना ठप्पा लगाती है। इनका एक पॉपुलर सा ब्रांड है दावत, जिसके अंडर ये अपने बासमती राइस के प्रोडक्ट्स को बेचती है। एंड अराउंड 30% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। टू बी प्रिसाइज, इस क्वार्टर में जब इन्होंने उनका कॉल हुआ तो इन्होंने अपने नंबर को बोला कि हमारा मार्केट शेयर अभी 28% पे है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट डोमिनेंट प्लेयर। इंडिया में बासमती राइस सेगमेंट में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो केआरबीएल है। इनका पॉपुलर सा ब्रांड है इंडिया गेट, एंड उसके बाद नंबर आता है एलटी फूड का। तो नाउ बिफोर गोइंग इनटू डिटेल इनके नंबर क्या है, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड इज ये कमोडिटाइज बिजनेस है। मतलब आप एक कमोडिटी में बिजनेस कर रहे हो, और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके पास एक प्राइसिंग पावर जो होना चाहिए वो नहीं होता है, बिकॉज इट्स अ कमोडिटी बिजनेस। देयर इज ऑलवेज कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी है, एंड यू डोंट हैव प्राइसिंग पावर। अब ऐसे सिचुएशन में आपके भी जो मार्जिन होते हैं वो थोड़े रिलेटिवली सॉफ्टर रहते हैं। मतलब हैविंग सेड, इनका एफएमसीजी का बिजनेस है, इनके मार्जिन आप देखेंगे हार्डली डबल डिजिट्स में आप दिखेंगे, 11 12 13% के आसपास इनके मार्जिन एबिटा लेवल पे, एंड पैट मार्जिन अराउंड सिंगल डिजिट में होते हैं, राइट। तो प्राइसिंग पावर नहीं है, बिकॉज इट्स अ कमोडिटाइज बिजनेस। एंड अगर आपके रॉ मटेरियल में प्राइस में फ्लक्चुएशन आते हैं, आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, यू टेंड टू पास ऑन दैट, राइट। मतलब टू एन एक्सटेंट, आई मीन कीपिंग इन माइंड कि आपको मार्केट शेयर भी प्रोटेक्ट करना है। तो प्राइसिंग पावर इनके पास नहीं होता है। दैट इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इनका क्वार्टर थ्री के अगर अभी नंबर्स को देखें तो इनका जो रेवेन्यू आया है 2280 करोड़ का आया है, जो 17% से बढ़ा है। तो टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ है फिर भी, बट नीचे जब आएंगे हम, एबिटा है 263 करोड़, जिसमें सिर्फ 7% की ग्रोथ है। पैट आया है 145 करोड़, जो 5% से डिक्लाइन हो गया है। और मार्जिन भी थोड़े से कंप्रेस हो गए। एबिटा मार्जिन एट 11.5%, जो 100 बेसिस पॉइंट से घटे हैं, एंड पैट मार्जिन एट 6.3%, जो 150 बेसिस पॉइंट से घटे। तो इसेंशियली इनका रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छा आया है। आप इनका ग्रॉस मार्जिन देखेंगे, वो भी थोड़ा इंपैक्ट हुआ है, ऑन द पॉजिटिव साइड थोड़ा बड़ा है। बट नीचे आते आते एबिटा में और पैट में डिक्लाइन है। वो मार्जिन में जंप नहीं आई, एबिटा में ग्रोथ भी उतना नहीं आया है कंपेयर टू जो रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो इसेंशियली हुआ क्या है, देयर आर टू एस्पेक्ट। तो पहली तो बात ये समझनी कि इनपुट साइड पे क्या हुआ है। तो सी, जो लास्ट हमारा मानसून सीजन था वो अच्छा था। तो जो वीट का राइस का जो क्रॉप आया है, पार्डन मी, वो अच्छा आया है। इवन बासमती सेगमेंट में जो प्रोडक्शन हुआ है वो अच्छा हुआ है। तो जो प्राइसेस है रॉ मटेरियल के, जो इनका बासमती राइस का रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है, वहां पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल घट गया है अराउंड 10 to 12%। तो अब पूरा जो लास्ट क्वार्टर है उसमें वो जो इम्पैक्ट है इनपुट कॉस्ट कम होने का, वो पास ऑन दिख नहीं रहा है, बट थोड़ा इम्पैक्ट आया है। तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है रिलेटिवली थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट घट गया। नाउ दैट इज वन पॉइंट, वहां पे सपोर्ट मिलता है मार्जिन को इंप्रूव करने में। बट उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को नेगेटिवली ये काफी हद तक बैलेंस आउट किया है बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट। तो अब ये काफी बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट जोग्राफीज में, एंड जो फ्रेट कॉस्ट है इन रेड सी वाले जो क्राइसिस है, एंड डिफरेंट रीजन्स में, नॉट जस्ट यूरोप बट ऑल्सो यूएस में, आपको अगर कंटेनर के थ्रू आपका सामान पहुंचाना है, तो फ्रेट कॉस्ट हैड गॉन अप, एंड ये 2 3 क्वार्टर से प्रॉब्लम है। और हमने जब वेक्टर्स के नंबर की बात की थी, उन्होंने भी इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया था। उनके नंबर्स भी टू एन एक्सटेंट वर इम्पैक्टेड, एंड एलटी फूड्स इज नॉट एन एक्सेप्शन। तो इनके भी मार्जिन में बड़ा सा प्रेशर है। इफ यू रिकॉल, हमने क्वार्टर टू के जब इनके नंबर्स को एनालाइज किया था, तो वी टॉक्ट अबाउट जो फ्रेट कॉस्ट है या फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, दैट हैड रीच्ड अराउंड 6.6% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम 4.8% ऑफ लास्ट ईयर। एंड अभी वो कॉस्ट जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट 7.1% पे पहुंचा है। तो दैट्स अ बिग काइंड ऑफ परसेंटेज दैट इज गेटिंग लॉस्ट इन एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। एंड ये ऑलरेडी लो मार्जिन वाला बिजनेस एज ऑलरेडी सेड। तो दैट इज काइंड ऑफ इम्पैक्टिंग इनके जो एबिटा का नंबर है और पैट का नंबर है। कंपनी इज नॉट डूइंग ऑपरेशनली बैड, बट दिस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज इम्पैक्टिंग इनका बिजनेस। तो दैट इज अनदर पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कंपनी इज ऑपरेशनली डूइंग रियली वेल, बट देन वो ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं हो रहा है बॉटम लाइन में। अब सिचुएशन क्या है, तो इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, तो इस पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है, काफी कुछ डिस्कशन हुआ। तो इनका कहना है कि फ्रेट कॉस्ट नाउ हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन, एंड स्पेसिफिकली यूरोप में जो ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं थ्रू सी रूट्स, वहां पे तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुए हैं। बट यूएस मार्केट के लिए अभी भी फ्रेट कॉस्ट आर स्टिल हायर। तो दैट इज गोइंग टू टेक टाइम, एंड मे बी बाय Q1 और Q2 तक तो वो भी कम हो जाएंगे। तो दीज कॉस्ट आर गोइंग टू नॉर्मलाइज इन नेक्स्ट मे बी कपल ऑफ क्वार्टर्स, एंड दैट अगेन कैन हेल्प देयर एबिटा एंड पैट ग्रोथ।
तो दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट वी हैव टू लुक एट, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी इनके नंबर्स के बाद स्टॉक की खास आई थिंक 2 दिन तक थोड़ी पिटाई हुई, बट इन क्विकली रिकवर्ड अ बिट बिकॉज ऑपरेशनली कंपनी स्टिल डिड वेल। एंड इनका जो गाइडेंस है फ्यूचर के लिए, बिकॉज मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट फ्यूचर के लिए क्या एस्पेक्ट है, अनसर्टनिटी कम हो रही नहीं हो रही, उन पॉइंट्स को देखता है, एंड मार्केट अंडरस्टूड हैविंग सेड दैट। और ये विकास जी ने सॉरी मिसेस बेक्टर ने भी बोला कि लॉजिस्टिक कॉस्ट वर रिलेटिवली गोइंग टू कम डाउन फ्रॉम जो लास्ट क्वार्टर Q4 है वहां से। एलटी फूड्स इज ऑल्सो सेइंग सिमिलर थिंग। तो अब लॉजिस्टिक कॉस्ट तो इसेंशियली कम होने वाले, जो एक बिगर चैलेंज था, एंड 7% जितना एक्सपेंस में इनको बेयर करना पड़ रहा था। अब अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस को देखे तो इनके 3 सेगमेंट है। बासमती राइस सेगमेंट है, फिर इन्होंने ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट और फूड कैटेगरी में एंट्री लिया था, एंड जो थर्ड है वो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट और रेडी टू हीट। ये 3 सेगमेंट है। अब बासमती राइस, ये स्पेशलिटी राइस जो सेगमेंट है, अभी भी इनका सबसे बड़ा है, अराउंड 83% का रेवेन्यू यहाँ से आता है, एंड सॉरी 87%, एंड रिमेनिंग जो 13% है दैट इज डिवाइडेड अक्रॉस जो इन ऑर्गेनिक वाला सेगमेंट है, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स वाला, दैट इज आई थिंक 11%, रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट इज हार्डली 2%। अब जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, जो ग्रोथ इनको दिख रही है इन दी बासमती राइस, एज आई सेड दैट वाज अराउंड आई थिंक 12% segment wise growth in the basmati rice for the 9-month period, 12%, and this quarter was 17%. But one category that stood out was organic segment. The organic segment is doing extremely well for them in the US and Europe region. अब इस क्वार्टर में जो ग्रोथ रही है फॉर 9 मंथ्स, इस क्वार्टर की ग्रोथ है 27% और 9 मंथ की ग्रोथ रही है 36% फॉर द ऑर्गेनिक कैटेगरी। एंड रेडी टू कुक एंड रेडी टू हीट है, वहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -15%, बिकॉज इन्होंने इनका जो एक दावत सेहत करके एक सब सेगमेंट था विद इन आरटीसी एंड आरटीई, उसको डिसकंटिन्यू किया है, एंड दैट नंबर इज दैट्स व्हाई लुकिंग नेगेटिव। बट इसके अंडर वाले जो सब सेगमेंट्स है, रेडी टू कुक हो गया, रेडी टू ईट में, एंड देन उन्होंने एक बिरयानी का किट लॉन्च किया था, तो ऑल दिस सब सेगमेंट्स आर स्टिल डूइंग गुड। तो अगर नंबर्स बताऊं तो बासमती का किट ग्रू बाय 148% ईयर ऑन ईयर, ready to heat grew by 26%, ready to cook grew by around 60%. So these sub segments are still doing good, but numbers look optically negative because एक जो इन्होंने सेगमेंट है उसको डिसकंटिन्यू किया है। तो सेगमेंट वाइज रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट इज स्टिल डूइंग गुड, और ये एबिटा लेवल पे पॉजिटिव है इन द यूएस रीजन एंड कमांडिंग अराउंड 7% एबिटा, एंड देयर इज ऑलवेज देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप स्टिल टू इंप्रूव फ्रॉम हियर। इनकी आरटीएच एंड आरटीसी के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी यूएस में आ रही है, जिसमें अभी इनका कैपेक्स का प्लान चल रहा है, एंड दैट फैसिलिटी इज गोइंग टू कम ऑन बोर्ड इन मे ऑफ नेक्स्ट ईयर 2026, तो दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। अब ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक में इन्होंने यूएस एंड यूरोप में स्केल अप किया है, ठीक है। और ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें बेच रहे हैं, तो दालें हो गई, देन जो पल्सेस हो गए, एंड ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिक राइस वाली डिफरेंट वैरायटीज है, ये सारी चीजें ये ऑर्गेनिक ब्रांड्स के अंदर बेच रही। इको लाइफ इनका ब्रांड है, ये इको लाइफ ब्रांड को इवन इंडिया में भी लॉन्च करने वाले हैं, तो इवन विद इन couple of quarters next we'll see if they launch this Ecolite brand in India as well. तो they're currently focusing more on export, but that's going to come in India as well. तो ये सेगमेंट इनके लिए अच्छा कर रहा है। अब इनके लिए इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस क्या दिया है, दिस ऑर्गेनिक सेगमेंट करंटली इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 11%, और ये मार्जिन जो कमांड करती है दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। बोथ रेडी टू कुक और ये रेडी टू ईट वाला सेगमेंट इज दैट, एंड दिस ऑर्गेनिक सेगमेंट कमांड्स अ हायर मार्जिन। तो ऑर्गेनिक का मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन अराउंड 41%, एंड रेडी टू कुक रेडी टू ईट का 43%। नाउ दिस इज वे बेटर देन जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है और बासमती राइस वाला, दैट कमांड्स अराउंड 32% का ग्रॉस मार्जिन। सो इफ यू अंडरस्टैंड, जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ऑर्गेनिक का, रेडी टू कुक का, इनके एबिटा मार्जिन को बूस्ट मिलने वाला है, एंड दैट इज व्हाट मैंने मार्केट्स आर लुकिंग पॉजिटिवली फॉर द बिजनेस ऑफ एलटी फूड्स, क्योंकि ये वैल्यू एड प्रोडक्ट्स है, ये थोड़ा हाई मार्जिन बिजनेस है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो एलटी फूड्स इज गोइंग टू गेन इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज एक्चुअली लाइकिंग अबाउट एलटी फूड्स। एंड ये स्केल अप होगा, राइट, मतलब अभी बहुत छोटा है, 9 मंथ्स में ऑर्गेनिक फूड वाला जो सेगमेंट है 700 का रेवेन्यू कर रहा है, एंड इनका कहना है बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिस सेगमेंट ऑर्गेनिक विल डू अराउंड 1000 crores ऑफ रेवेन्यू। ग्रॉस मार्जिन मैंने कितना बोला, 41% के आसपास। तो दैट इज इसेंशियली व्हाट मार्केट्स लाइक अबाउट एलटी फूड्स, और ये जितना बढ़ेगा इनके मार्जिन्स डेफिनेटली विल गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन। अब इनके कैपेक्स क्या चल रहे हैं, तो इनके कैपेक्स एक हो रहा था, यूनियन युगांडा में सोर्सिंग करना स्टार्ट किया था टू अवॉइड सम ऑफ दोस टैरिफ दैट वर हैपनिंग, तो अब नाउ दैट फैसिलिटी हैज कम ऑन बोर्ड। इसके अलावा इनकी यूके वाली फैसिलिटी रेडी हो गई थी, एंड वहाँ से अब इनका काम चल रहा है। अब इन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं जो ये कर सकते हैं, अराउंड 100 million euros इन 4 years। इवन इनका जो सऊदी वाला प्लान था, सऊदी में इन्होंने एंट्री लिया है, वहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर एस्टेब्लिश कर लिया है, एंड दैट सऊदी प्लेयर उसका जो इन्वेस्टमेंट आर्म है सेलिक, उसने एलटी फूड में अराउंड 10% का स्टेक भी खरीदा है। तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। मिडल ईस्ट इसेंशियली इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग मार्केट फॉर एलटी फूड, जहाँ पे अभी तो इन्होंने जब एंट्री लिया है, राइट।
तो विल सी ये कैसे पैन आउट होता है, बट दैट इज अ वेरी बिग मार्केट, अराउंड 2 बिलियन के आसपास कुछ अपॉर्चुनिटी है इफ यू रीड सम ऑफ द न्यूज आर्टिकल्स। तो विल कीप इन ट्रैक हाउ दैट पैन्स आउट वेल। बट अपार्ट फ्रॉम इंडिया इनका काफी ज्यादा फोकस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी इनका थोड़ा बहुत प्रेजेंस है। तो अगर अगर आगे थोड़ा अगर बढ़े और बात करें कि ब्रेक इवन कब होगा, तो इन्होंने ऑर्गेनिक स्टिल इज परफॉर्मिंग वेल, बट रेडी टू कुक एंड रेडी टू ईट वाला स्पेसिफिकली जो सेगमेंट है, ये ब्रेक इवन होने में इनको FY 27 आ जाएगा ऐसा इनका कहना है। सो मे बी अराउंड कपल ऑफ ईयर्स, और 400 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास जाते वक्त ये ब्रेक इवन कर जाएगा। करंटली कितना कर रहा है, 9 मंथ में इन्होंने अभी तक 143 करोड़ का किया है। तो 400 रेवेन्यू को टच करेंगे तो ये ब्रेक इवन हो सकता है। तो थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर देम। अभी इनका गाइडेंस क्या है, तो इनका गाइडेंस है कि हम वॉल्यूम ग्रोथ में डबल डिजिट में ग्रोथ हो सकते हैं अराउंड 12% के आसपास, एंड मार्जिन रहेंगे अराउंड अगेन 12% के आसपास, 12-13% के आसपास। बट उसको सपोर्ट मिलेगा जैसे, एक तो फर्स्ट पॉइंट है क्योंकि अब वो जो इनपुट साइड पे जो कॉस्ट कम हुआ है वो अभी तक इनको थोड़े हद तक पास ऑन भी करना पड़ा है। तो इन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली प्राइस कट लिए है इस क्वार्टर में, बट पूरी तरह से वो जो प्राइस कट लिया है वो पास ऑन नहीं किया है। तो पार्शियली दे विल पास ऑन दी प्राइस कट्स एंड स्टिल दे विल बी एबल टू कमांड बेटर मार्जिन। तो मार्जिन को इंप्रूव होने में चांस है यहाँ से, 12-14% इनका कहना है। एंड उसके लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, तो वन इज तो ये जो इनपुट वाले कॉस्ट है, दूसरा है कि ये जो फ्रेट कॉस्ट है जो इसेंशियली आर गोइंग टू कम डाउन। नाउ सी वन पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि पास ऑन करने में टाइम क्यों लगता है। जैसे फ्रेट कॉस्ट इसेंशियली अब ये कह रहे कम होंगे, बट अभी जो आपने करंटली इन्वेंट्री को बिल्ड किया है, वो इन्वेंट्री आपके हायर फ्रेट कॉस्ट पे आपने बिल्ड किया है। तो द न्यू कॉस्ट जो इनपुट कॉस्ट के आइटम्स है जो आप अभी प्रोक्योर कर रहे फार्मर से, वो पास ऑन होने के लिए करंट इन्वेंट्री खाली होनी चाहिए। तो इन्वेंट्री चर्न होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो अंटिल दैट हैपन्स, ये जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं जो कम हुए हैं, इनके मार्जिन को सपोर्ट कब करेंगे, जो फ्यूचर के 2 क्वार्टर्स है उसके बाद। तो अराउंड 6 मंथ लगेंगे टू फुल्ली गेट द बेनिफिट ऑफ लोअर इनपुट कॉस्ट। तो दैट इज अनदर पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे एक गैप होता है जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, टू हैव दैट इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन नेगेटिवली इट विल टेक 2 क्वार्टर्स। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस घटते हैं टू टेक दैट इम्पैक्ट ऑन योर मार्जिन पॉजिटिवली इट विल अगेन टेक 2 क्वार्टर्स, क्योंकि अराउंड 6 to 8 मंथ लग जाता है इन्वेंट्री को खाली करने में। तो दैट इज ऑलवेज अ पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ठीक है, अब ये सारी बात है, फ्रेट कॉस्ट एज आई सेड विल कम डाउन इन अ क्वार्टर्स, कपल ऑफ क्वार्टर्स, एंड दैट विल एड द मार्जिन्स। ऑर्गेनिक वाला जो ग्रोथ सेगमेंट है यहाँ पे इनका काफी फोकस है, इंडिया में लॉन्च करेंगे, तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड फॉर देम। आई वांट टू टॉक अबाउट वन चार्ट that they have shared here in their presentation this time. So you will notice this is a very as we earlier mentioned about commoditized business, but how smartly LT Foods has constantly gained margins and kept on rising its margin because of the product mix that it is selecting. This quarter maybe there was one point that had a discussion about market share being lost from 30% to 28%. Now management talked and said about this. We actually exited couple of categories in the basmati rice segment which were margin diluting. तो इन्होंने जहाँ पे आई थिंक 50 to 55% रुपीज पर केजी वाला जो बासमती राइस सेगमेंट है, वहां से इन्होंने एग्जिट ले लिया है, बिकॉज इट वॉज हैम्परिंग द मार्जिन एंड दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द मार्जिन। भले फिर उसके लिए 1-2% मार्केट शेयर छोड़ना भी पड़े, बिकॉज दे आर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर, सो दे कैन अफोर्ड टू डू दैट। तो इन्होंने कॉन्शियसली ये कॉल लिया है, मैनेजमेंट अपफ्रंटली टोल्ड दिस इन द कॉन्फ्रेंस कॉल। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी सो मच फोकस्ड ऑन ग्रोथ, इज फोकस्ड ऑन मार्जिन, एंड ऑब्वियसली प्रीमियम सेगमेंट में तो ये ऑब्वियसली लीडर है ही, तो इसका फोकस अपने मार्जिन पे है, एंड दैट इज विजिबल इन द नंबर्स। यू विल सी मार्जिन का ट्रेंड एबिटा हो गया, पैट लेवल पे कॉन्स्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। और जैसे जैसे ये वैल्यू एड प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक हो गया, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट का सेगमेंट बढ़ेगा, इनके मार्जिन को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो हैविंग बीइंग इनटू कमोडिटी बिजनेस, how you can improve your margins, LT Food is a good example. This is how you can run a company in a commodity business and still grow your margins. So it is a prime example that LT Food has been doing over a so long period and has given good returns. If you see its stock performance as well, you will notice 5 साल में around 1300% का रिटर्न दिया है, and it is still around I think 20 kind of a PE ratio. तो पी एक्सपांशन इसका डेफिनेटली हुआ है, बट कमोडिटी बिजनेस है उसमें ज्यादा पी आपको मिलता नहीं, बट इट इज स्टिल जो भी रिटर्न आया है उसमें एक पी एक्सपांशन का भी रोल रहा है, स्टिल एट 22%। बट मार्केट विल वैल्यू इट मोर अगर ये वैल्यू एडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स को और जगह देते हैं, मे बी फिर दे डू सम एक्विजिशन टू गेट सम ब्रांड्स, बट विल सी। बट इनके लिए आई थिंक ये जो साल रहा है, जो 9 मंथ का परफॉर्मेंस रहा है, वो sluggish सा रहा है,
बट कंपनी इज डूइंग एवरीथिंग राइट दैट इट कैन डू. एक्सटर्नल फैक्टर है दैट हैव इम्पैक्टेड देयर बिजनेस, बट ऑपरेशनली कंपनी इज डूइंग वेल. तो एज एंड व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर का प्रेशर कम होगा, इट विल बाउंस बैक. ठीक है, तो यही तक करते हैं. लेट मी नो इफ यू हैव क्वेश्चंस एंड कैन एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच.